सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टीचर अप्रेजल फॉर्म द्वितीय छमाही 2022-23 यानी कि जुलाई से दिसंबर 2022 की जो छमाही है उसका मूल्यांकन प्रपत्र अपने को शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन करना है। तो इसमें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का दिनांक 6 फरवरी 2023 का एक आदेश, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि इसमें कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षक लेवल 1, लेवल 2 एवं संस्था प्रधानों को उनकी समयावधि दी गई है 6 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक। और 6 जनवरी के स्थान पे आप इसे, ये कोई मिस्टेक से प्रिंट हो गया है तो 6 फरवरी इसको पढ़ना है, तो 6 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक। और दूसरे नंबर पे आते हैं माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 एवं समस्त वरिष्ठ अध्यापकों के लिए है निर्धारित समयावधि 13 फरवरी से 18 फरवरी 2023। और माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत समस्त व्याख्याता, संस्था प्रधान, मॉडल विद्यालय के शिक्षक एवं संस्था प्रधान, तो इन सभी अधिकारियों के लिए निर्धारित समयावधि है 20 फरवरी से 25 फरवरी 2023। और इसमें जानते हैं कुछ आवश्यक दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा कि प्रत्येक शिक्षक एवं संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र केवल ऑनलाइन रूप से भरा जाना है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन स्टाफ कॉर्नर स्टाफ लॉगिन के द्वारा भरा जाएगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पर आवश्यक टिप्पणी प्रथम छमाही की तरह ही संबंधित नियंत्रण अधिकारी विद्यालय के पीईओ, सीबीओ अथवा यूसीसीओ के लॉगिन से की जाएगी। पीईओ, सीबीओ एवं एडीपीसी लॉगिन पर उपलब्ध टैफ की रिपोर्ट का नियमित अवलोकन कर संबंधित अधिकारी निर्धारित समयावधि में उनके अधीनस्थ समस्त शिक्षकों, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, संस्था प्रधानों से टैफ की ऑनलाइन फीडिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो ये तो थी आदेश की बात। आइए अब हम सीखते हैं उस प्रोसेस को कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र कैसे भरा जाना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम गूगल पे अपने शाला दर्पण स्टाफ विंडो टाइप करेंगे और इसके बाद में स्टाफ विंडो पे अपने को लॉगिन करना है अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन होने के बाद में लेफ़्ट साइड में ये जो 3 बार दिख रही है अपने को, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में अप्लाई, तो अप्लाई पे अपने क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिख रहा है टैफ 2022 पार्ट 2, ऊपर से 5वां नंबर ऑप्शन है टैफ 2022 पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब है द्वितीय छमाही जुलाई से दिसंबर तक की। तो इसमें शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 6 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक भरने की ये समयावधि है सभी शिक्षकों के लिए। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत समस्त अध्यापकों और संस्था प्रधानों के लिए यह 6 से 11 फरवरी तक की समयावधि निर्धारित की गई है। तो इसमें सामान्य सी जानकारी आ जाएगी, जैसे कि शिक्षक का नाम है, उसकी एम्प्लॉय आईडी है, कार्मिक की निक आईडी है, उसका मोबाइल नंबर है, कार्मिक का मूल पद कौन सा है और मूल विषय कौन सा है। इसके बाद में ये ऑटो सेलेक्ट है कि जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक। इसमें विद्यालय लॉगिन के माध्यम से जो जो सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, कक्षा अध्यापक को आवंटित किए गए हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे शो हो रहे हैं। और इसके बाद में जो बिंदु भरे जाने हैं उनमें सर्वप्रथम है विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। तो भौतिक उपस्थिति यदि कम है, 60% से कम है, तो इस वाले ऑप्शन पे अपने को एंटर करना है। 60 से 80 के बीच है तो ये वाला ऑप्शन, और 80% से अधिक है जो कि लगभग अमूमन पाई जाती है तो 81% से अधिक कर सकते हैं। इसके बाद में यदि प्रतिनियुक्त हो तो इसकी कोई डिटेल बाद में आपको देनी है। तो किसी विभाग संस्थान में प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं
शैक्षिक या गैर शैक्षिक कार्यों में कितने दिन तक रहे हैं, उन दिनों की संख्या को यहाँ पे लिखना है। यदि नहीं रहे तो आप सिंपली इसमें ना कर सकते हैं। इसके बाद में कृपया अपने कार्य निष्पादन के को नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग देनी है। तो इसमें आपके द्वारा अपने कार्य को आकलन किया जाना है कि आपने इस कार्य को कितना सही ढंग से निभाया है। तो इसमें 5 नंबर यदि आप देते हैं तो उसका तात्पर्य है उत्कृष्ट, यानी कि उस कार्य को आपने उत्कृष्ट रूप से पूर्ण किया है। 4 नंबर का अर्थ है बहुत अच्छा, 3 नंबर का अर्थ है अच्छा, 2 का अर्थ है औसत और 1 का अर्थ है औसत से भी कम। तो इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं को पढ़ के, जैसे कि छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, तो इसमें आपको अंक देना है। उन रणनीतियों की पहचान कर कार्य करते हैं जो विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई और सुरक्षा को समर्थन या बढ़ावा देती है। इसके बाद में दूसरा ये बिंदु है 1.3.5 में पेशेवर ज्ञान और समझ, और इसके बाद में है व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता। तो ये सारे संबंधित बिंदु आप आसानी के साथ पढ़ के इनको समझ के अपने आकलन कर सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है कि शिक्षक या संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक या संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड, तो इस ग्रेड में अपने को कुछ नहीं करना है। ये जब नंबर भरे जाएंगे इसके बाद में ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। इसके बाद में एक रेड लाइन में एक बात दी गई है, ये सुनिश्चित कर ले कि एक बार लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय के स्ट्रीम व उनके विषय प्रविष्ट अपडेट परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। यदि आपने एक बार ये लॉक कर दिया टीचर्स अप्रेजल फॉर्म, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, तो इसके बाद में क्या है, उसमें उस विद्यालय के स्ट्रीम व उनके विषय प्रविष्ट है वो अपडेट या परिवर्तन उनमें नहीं हो सकेगा। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा सा एक बार विषय की एंट्री है वो थोड़ा सा देख के करें, और ताकि कोई अन्य समस्या न आए। इसके बाद में संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन है, अच्छा, औसत से कम है, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट है, ये सारे आ जाएंगे। इसके बाद में नियंत्रण अधिकारी का नाम है आपके नियंत्रण अधिकारी, जैसे कि पीईओ या यूसीसीओ है तो उनका नाम लिखना है और उनके मोबाइल नंबर। इसके बाद में सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद में प्लीज़ ग्रेडिंग, तो अपने को क्या, तो ये तो अपना भाग 1 था, उसकी एंट्री अपने कर ली। इसके बाद में यहाँ जो ग्रीन पट्टी अपने को दिख रही है, 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, तो इसमें भाग 2 पे अपने क्लिक करेंगे। भाग 2 पे क्लिक करने के बाद में कुछ बिंदु ऐसे आते हैं जिनमें अपने जानेंगे कि शिक्षक या संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दे। तो इसमें क्या है कि 1.6.1 से लेके 1.6.10, तो ये 10 प्रकार की चुनौती आपके सामने बताई गई है, जैसे कि करियर प्रबंध प्रक्रिया है, पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव है, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव है, बच्चों की अनियमितता है, बच्चों का स्तर कमजोर होना है, विद्यालय में कार्य अधिकता है, गैर शैक्षणिक कार्य है, शिक्षक पदों की रिक्तता है, कौशल विकास और ज्ञान साझा करने के अवसरों की कमी या अन्य। तो इस प्रकार से ये 10 बिंदु है, तो इनमें आप घटते क्रम में वरीयता देनी है। जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर पे रखना है, दूसरी चुनौती को, उससे कम जो कठिन चुनौती है उसको 2 नंबर पे, और उससे कम जो कठिन चुनौती है उसे 3 नंबर पे रखा जाना है। इसी प्रकार से 1.7 नंबर बिंदु जो नीले अक्षरों में ये शब्द लिखे हुए क्या कह रहे हैं कि शिक्षक अथवा संस्था प्रधान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। तो इसमें भी वही बात करनी है कि आपको कौन से प्रशिक्षण की अधिक आवश्यकता है, तो घटते क्रम में इनको भी बताना है। तो सबसे पहले जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसे 1 नंबर देंगे, उससे थोड़ी सी कम आवश्यकता है उसे 2 नंबर देंगे, और उससे थोड़ी कम आवश्यकता है उसे 3 नंबर देंगे। जैसे कि 1 से 10 बिंदु इसमें बताएंगे, विज्ञान व गणित है, अंग्रेजी है, करियर मार्गदर्शन है, विद्यालय प्रबंधन है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान है, समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित गतिविधियां हैं, शिक्षण कौशल है, व्यक्तित्व विकास है, योगा या अन्य। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं को, इनमें से 3 बिंदु ऐसे आपको जिनमें आवश्यकता महसूस है, इनको घटते क्रम में वरीयता देनी है। और इसके बाद में 1.8 बिंदु क्या कहता है कि शिक्षक या संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान या प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में आपको टिक करना है, अन्यथा
क्रॉस करना है। तो आपको क्या करना है इसमें, जैसे कि विद्यालय के भौतिक विकास में आपने योगदान दिया है तो इसे चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं। सह शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में आपका सहयोग है तो टिक कर सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान यदि आपने कुछ किया है शिक्षा के क्षेत्र में तो इसमें आप चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं। और पुरस्कार या लेखन कार्य या कोविड-19 प्रबंधन, इसमें आपने कोई बेहतर कार्य किया है तो इसमें आप चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं। रंगोत्सव में प्रतिभागिता या अन्य भी कोई भी कार्य, इस प्रकार के कार्य किए हैं आपने तो इसमें आप चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में ये जो नीचे राइट साइड में सबमिट जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर अपने को क्लिक करना है। तो 2 भाग अपने भर लिए और इसका जो लास्ट और अंतिम भाग है भाग 3 अपने को भरना है। इसमें सर्वप्रथम अपने जानेंगे कि जो प्रशिक्षण आपने किए हैं और प्रशिक्षण कौन कौन से, जो ऑफलाइन है वो भी और जो ऑनलाइन है वो भी, तो उन सभी प्रशिक्षण को अपने या ट्रेनिंग्स को इसमें अपने फिल करना है। तो फिल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं तो उन्हें आप अपने दीक्षा ऐप के माध्यम से आप उस 6 माही के अंदर यानी कि जुलाई 2022 से लेके दिसंबर 2022 की अवधि में आपने जो जो ट्रेनिंग्स की है उनका विवरण इन कॉलम्स में आएगा। प्रशिक्षण या कार्यशाला का नाम, तो जैसे कि आपने FLN प्रशिक्षण लिया है तो ये कर दिया। और इसके बाद में प्रशिक्षण की कार्यशाला शुरू होने की दिनांक, तो इसमें दिनांक यानी कि जिस महीने में वो शुरू हुई है प्रशिक्षण, यानी कि सामान्यतः उस महीने की 1 तारीख को शुरू हो जाता है प्रशिक्षण। और इसमें कार्यशाला की अवधि यानी कि कितने दिन में आपने प्रशिक्षण पूरा किया। और भूमिका आपकी, तो भूमिका के लिए मैं आपको बता दूं कि 1, 2, 3 और 4 ये नंबर दिए गए हैं। और इसमें एक का मतलब है शिक्षक, 2 नंबर का मतलब है प्रधानाध्यापक, 3 नंबर है प्रशिक्षण और 4 नंबर है सामग्री निर्माणकर्ता। तो शिक्षक है तो आप 1 नंबर इसमें करेंगे। और इसके बाद में प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु, तो मुख्य बिंदु में आप उस प्रशिक्षण का नाम लिख सकते हैं। और प्रशिक्षण या कार्यशाला को आयोजित करने वाले का नाम, तो इसमें सीरट या इस प्रकार से डाइट के द्वारा है, समग्र शिक्षा के द्वारा है, SCRIT यानी कि RSCERT इसके द्वारा, या गैर सरकारी संगठन या अन्य किसी भी संस्था के द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है तो वो इसमें इसका चुनाव किया जाना है। इसके बाद में सेव पे अपने क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो लास्ट बिंदु है वो क्या है, कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग करके दे। और 1 से 5 तक का मतलब वही है, यदि आपने 5 नंबर दिए हैं तो वो उत्कृष्ट माना जाएगा, 4 नंबर बहुत अच्छा, 3 नंबर अच्छा, 2 नंबर औसत और 1 नंबर औसत से भी कम। और ये बिंदु कौन कौन से हैं कि पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम, तो आपकी राय में पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तक को क्या रेटिंग देनी है, प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा है, MDM राशन की वितरण की व्यवस्था कैसी है, CBO कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली कैसी है, PEO UCCO की प्रशासन की कार्यशैली कैसी है, संस्था प्रधान या इंचार्ज की कार्यशैली कैसी है, SMC का विद्यालय की गतिविधियों में सहयोग कैसा है, विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के परिवीक्षण का स्तर कैसा है। इसके बाद में अपने लेफ्ट साइड में जो दिया गया है सबमिट, तो इस सबमिट पे क्लिक करेंगे और सारी जो डिटेल्स है आपने भरी है एक बार पुनः जांच करने लेने के बाद फाइनल लॉक पे क्लिक करेंगे। फाइनल लॉक पे क्लिक करने के बाद में आपका जो ये टैब है यानी कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है द्वितीय छमाही 2022, तो ये पूर्ण रूप से फिल हो जाएगा। और बाद में इसमें संशोधन यदि करवाना हो तो PO स्तर पर इसे अनलॉक करवा के फिर करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना ये नियमित निर्धारित जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के जो निर्धारित कैलेंडर जारी किया गया है उसमें आवश्यक रूप से भरें। धन्यवाद।